मैंने ऐसा सुना कि इस महीने जो है वो सच सच है, कितनी तारीख को लगेगी? क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। हे गाइस, अगर ऐसा ही कुछ आप भी सोच रही हैं, ग्रहण के नाम से एक प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे ये पता रहता है बहुत पहले से ही कि ग्रहण का बुरा असर उसके बच्चे पे पड़ने के चांसेस होते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? आप लोगों को गाइस जैसे कि पता है कि मैं लंबे टाइम से कुछ वीडियोस लेकर आती हूँ, वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं उन महिलाओं के लिए जिनकी प्रेगनेंसी चल रही होती है। खुद मेरी प्रेगनेंसी के अंदर भी 3 बार ग्रहण लगे थे। हालाँकि सभी महिलाओं की प्रेगनेंसी के टाइम 1 बार, 2 बार, 3 बार या किसी-किसी में 4-4 बार ग्रहण लगते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम 1 टू 9 मंथ तक होता है, जिसमें कभी न कभी लगना तो तय है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सबसे पहले कि ग्रहण जो है वो अक्टूबर महीने में कब लगने वाला है। क्या ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में दिखाई देगा? इसकी टाइमिंग क्या होगी? क्या सूतक मान्य होगा? ढेरों सारे आपके सवाल होते हैं, तो चलिए क्लियर कट जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। हे गाइस, मैं हूँ आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान उससे पहले हमें क्या सावधानी बरतनी होती है। सूर्य ग्रहण के कह सकते हैं कि 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक के दौरान भी उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए जो नियम एक प्रेग्नेंट लेडी ग्रहण के दौरान करना चाहती है। तो चलिए उन नियमों को डिटेल में यहाँ जानते हैं। सबसे पहला नियम ये होगा कि ग्रहण लगते ही आपको अपने घर में भी पूजा पाठ नहीं करनी है, ना ही मंदिर में पूजा पाठ करनी है। ये पूरी तरीके से मना होता है सूतक के दौरान भी। साथ ही साथ में ग्रहण के समय में आपको नहाना नहीं होता है। बहुत पुराने परंपरा के टाइम से ये चीज़ें आ रही है कि ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना या पीना नहीं होता है। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में ग्रहण दिन के समय में लगा था, वो भी कह सकते हैं कि 5 से 6 घंटे के लिए। तो मैंने कुछ उपाय अपने कह सकते हैं कि पंडित जी से पूछा था, उन्होंने एक ही चीज़ बताया, जो भी चीज़ खाना है मैं खा सकती हूँ, खासकर फ्रूट्स वगैरह या फिर जूस, या फिर अगर खाना भी है, चावल या रोटी ही खानी है क्यों ना, हर चीज़ के अंदर तुलसी के पत्ते को डालना होता है। उन पत्तों को डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वो चीज़ें खा सकती हैं। पानी भी आप पी सकती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, लोग ऐसी बातें बताते हैं कि ग्रहण के दौरान वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। हालाँकि एक प्रेग्नेंट लेडी तो हर 20 मिनट, 10 मिनट पे जाती है। तो बेशक होकर ग्रहण के दौरान भी आप वॉशरूम जाइए, आराम से धीरे-धीरे जाइए। कोशिश कीजिए कि आपका जो वॉशरूम है वो घर के अंदर हो, ज़्यादा उस पे बाहर वाले प्रकाश, कुछ हार्मफुल रेडिएशंस आप तक नहीं पहुँचे, कह सकते हैं कि ग्रहण के दौरान। इस चीज़ का थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होता है। ग्रहण के समय में टीवी या फिर मोबाइल बिल्कुल वर्जित माना जाता है। साथ ही साथ में जब ग्रहण समाप्त होता है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ग्रहण की जो टाइमिंग होती है ना, उस दौरान आपको सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या फ्रूट कटिंग खुद से नहीं करनी होती है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके में भी कहीं नाज़ुक सा समय चल रहा होता है, चुभ जाए आपके हाथों में, इसलिए हमेशा से मना किया जाता है। अब लास्ट में जब ग्रहण समाप्त होता है तो आपको नहा लेना है, नहाकर आपको मंदिर को साफ कर लीजिए और पूजा कर लीजिए। साथ ही साथ में कुछ भी दान दीजिए, आप अगर कोई फल दान देना चाहती हैं या फिर कुछ भी। हालाँकि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कहा जाए तो बहुत सारे अलग-अलग रीजन्स के अंदर कह सकते हैं कुछ नियमें होती हैं, जैसे कि मेरे यहाँ मेरी मॉम ने बताया था कि मेरी जो हाइट है, जो मेरी लंबाई है, उस लंबाई का उजला या सफ़ेद धागा अपनी लंबाई का मेज़रमेंट करके खुद के पास रख लूँ, और ग्रहण समाप्त होने के बाद उस धागे को गमले में डाल दूँ या फिर पानी के अंदर कुएँ वगैरह में ऐसे बहा दूँ, ये चीज़ें होती है। तो अगर आपके यहाँ भी ये चीज़ें होती है तो बेशक से आप इसे फ़ॉलो कर सकती हैं। जो यहाँ पे
जानेंगे ग्रहण की जो टाइमिंग है वो 14 अक्टूबर को रात 8:34 पे लगने वाली है। हालाँकि अभी यही मैसेज आ रहा है कि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये जो दिखाई देने वाला है उत्तरी अमेरिका के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, कोलंबियो के अंदर और साथ ही साथ में कह सकते हैं कनाडा के अंदर। तो अगर आप मान्यता रखती हैं तो इन नियमों का पालन कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।